राम के निकलते ही मुनियों के मन का भय निकल गया। एक अलग आनंद, अनुराग। सरयू के तट पर विश्वामित्र ने कहा, आओ आचमन कर लेते हैं। सरयू को प्रणाम किया, आचमन किया, आगे गए। सांझ हो गई, एक कुटीर में विश्राम किया। राम जी से रहा नहीं गया। राम को लगा गुरुदेव चलते चलते थक गए होंगे, पैर दबाने चाहिए गुरु के। विश्वामित्र में बड़ा संकोच कि ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, मैं इससे पैर दबाऊं। और उनकी प्रकृति स्वभाव है राम का। तो प्रातःकाल उठकर राम और करते क्या है, या सायंकाल में करते क्या है? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा। विश्वामित्र विश्राम में, और वो चरण दबाने लगे, राम लखन। विश्वामित्र ने कहा, ना, बोले नहीं, मेरा धर्म है, मैं शिष्य हूं। वो कह लगे तू ब्रह्म है, बोले ना, मैं मनुष्य हूं। मेरा व्रत मनुष्य का है, मेरा संकल्प मनुष्य का है, मैं मानवीय लीला कर रहा हूं। आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूं, पर मैं व्रत लेकर आया हूं मनुष्य का। अभी मैं मानवीय लीला में हूं, मानवीय चरित्र है, मानवीय उपक्रम है, ये मानवीय अभिनय है। जब मैं मानवीय अभिनय कर रहा हूं और जब मानवीय मेरा नाटक है, तो आप मेरे गुरु हैं, नाटक पूरा चलने दीजिए। धन्य है, विश्वामित्र के चरण दबा रहे हैं। और फिर रहा नहीं गया विश्वामित्र से। विश्वामित्र ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जरा परे जाना, कोई काम की बात करनी हो, कुछ बड़ी बात, कुछ रहस्य का उद्घाटन करना हो, तो छोटे बच्चों को थोड़ा दूर भेज देते हैं। बच्चों जरा बाहर जाओ, कुछ बात करनी थी। आज भी ऐसा है, उद्यम की, व्यापार की, कोई भीतर का कोई रहस्य करना हो तो छोटी कुमारियों को, तरुणियों को, युवतियों को, युवकों को प्राय अलग भेज देते हैं। और कई बार वृद्धों को भी, कि वृद्धों को क्यों कष्ट दिया जाए। रोगी की ओर अतिथि के सामने तो कभी भी भेद नहीं खोलना चाहिए। अतिथि अभ्यागत आगंतुक को कभी नहीं अपना भेद दो, ये नीति कहती है। गुरुदेव अत्यंत प्रसन्न हो गए। गुरुदेव ने कहा, फिर से आचमन करके आओ। भोर हुई और आचमन करके बैठे राम, और वो कहने लगे, तू परमात्मा है, फिर भी मंत्र ग्रामम ग्रहणम त्वम बला अति बलाम तदा तेन रूपस्य विपर्य। अरे राम, बला अति बला जो विद्या है वो मैं आपको प्रदान करता हूं। ये बला अति बला विद्या रावण नहीं जानता, इनको कोई ऋषि मुनि नहीं जानता। इन विद्याओं को केवल महादेव जानते हैं, और वो समाधि में रहते हैं। उन्होंने कभी इनका प्रयोग नहीं किया। इन विद्याओं को ब्रह्मा भी नहीं जानते, जबकि ब्रह्मा ही विद्याधर हैं, पर विद्या के कारण वो भूल भी जाते हैं। ये बला अति बला विद्याएं सामान्य विद्याएं नहीं है। ये सामान्य मंत्र नहीं है जो मंत्र दे रहा हूं। मंत्र ग्रामम ग्राणम त्वम बला अति बलाम तदा। क्या है ये? न श्रमो न ज्वरो न तेन रूपस्य विपर्यः। न श्रमो, कभी आपको थकान नहीं होगी। न श्रमो, कभी थकान नहीं होगी, कभी भी नहीं। आपके बल में वृद्धि ही रहेगी। न ज्वरो वा, ज्वर का अर्थ व्याधि से है। यहां ज्वर का अर्थ केवल बुखार से नहीं है। न ज्वरो वा, कोई व्याधि भी नहीं रहेगी। आदि व्याधि उपाधि, चूंकि आप मानवीय लीला कर रहे हैं। और रावण का वध आप तब करेंगे जब मनुष्य ही बने रहें, और मनुष्य को ये आदि व्याधि उपाधि घेरती है। एक रक्षा कवच दे रहा हूं मैं। एक मनुष्य के पास जो बल नहीं होता, वो बल आपको मैं दे रहा हूं,
न श्रमो न ज्वरो वा तेन रूपस्य विपर्यः। एक अद्भुत बात, तेन रूपस्य विपर्यः, इसका अर्थ क्या है कि आपका रूप अब कभी नहीं बदलेगा, आप जैसे वैसे ही रहेंगे। आप 15 साल के ही बने रहेंगे नित्य, 16 साल के से भी नहीं लगेंगे आप, कभी भी आप इससे ज्यादा नहीं अलग दिखेंगे। ये देखो मंत्रों में ताकत है। न सौभाग्य न दाक्षिण्य न ज्ञाने बुद्धि निश्चय। आपके सामने कोई सौभाग्यशाली नहीं हो सकता, सबके सौभाग्य फीके पड़ जाएंगे। न दाक्षिण्य, कुशलता में, चातुर्य में, कृपा में, करुणा में, औदार्यता में कोई आप जैसा नहीं हो सकता। न ज्ञाने बुद्धि निश्चय, ज्ञान में और बुद्धि के निश्चय में भी नोत्तरे प्रति वक्तव्य, नोत्तरे प्रति वक्तव्य, आपकी बात जैसी किसी की बात नहीं होगी। आप में समस्त विद्याएं ये समोलोके तवानघ, कोई नहीं होगा आपके समान।